दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले इनकमिंग शो में आप देखेंगे कि नायरा कोर्ट में जज साहब के सामने अपने गर्भपात करवाने का रीज़न बताती है कि नायरा ने अपने गर्भपात कराने का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तो लिया था, लेकिन उसका मन ही नहीं माना गर्भपात कराने के लिए, इसलिए वह हॉस्पिटल के बेड से घर आ गई थी। फिर नायरा कहती है कि कार्तिक, मैंने उस टाइम भागने का फैसला सही लिया था ना, क्योंकि आज देखो हमारा बेटा एकदम स्वस्थ है। कार्तिक, तुम और सभी घर वाले मुझे भगोड़े बोलते हो, लेकिन कार्तिक देखो, मेरी भागने की वजह से ही कारा हमारे साथ जिंदा है। फिर कार्तिक नायरा की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगता है और वह जज साहब से कहता है कि यह केस यहीं से बंद कर दीजिए जज साहब, और कायरव की कस्टडी उसकी मां नायरा को दे दीजिए, क्योंकि नायरा एक अच्छी इंसान है और वह कायरव की परवरिश नायरा से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। नायरा दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है और एक अच्छी बेटी है। तभी जज साहब कहते हैं कि तुमने दोनों ने आपस में सही फैसला लिया है। उधर कार्तिक कोर्ट से बाहर निकलकर बाहर अकेले में चला जाता है और अपने आप को कोस रहा होता है, मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ, और कहता है कि नायरा एक अच्छी इंसान है, मैंने कभी नायरा के साथ अच्छा नहीं किया, हमेशा अकेला भगाया है मैंने उसे, तो वह बाप कहलाने के लायक नहीं हूँ मैं। इसके बाद कार्तिक नायरा को मैसेज करके सिंघानिया हाउस के बाहर मिलने के लिए बुलाता है। फिर नायरा कार्तिक से मिलने बाहर जाती है, जहां उसने कार्तिक खड़ा हुआ मिलता है। फिर कार्तिक नायरा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि नायरा, तुम ही कैरव की ज़िंदगी का फैसला करोगी, तुम्हें कैरव को यहाँ रखना है या उदयपुर से बाहर जाना है। फिर नायरा कार्तिक से बताती है कि तुम्हारा और कैरव का जन्मदिन एक ही डेट पर है। बहुत खुश हो जाता है कि उसका बेटा और उसका जन्मदिन एक ही दिन है। फिर कार्तिक और नायरा जन्मदिन की तैयारियां के बारे में सोचते हैं, तभी कैरव वहां आकर कार्तिक नायरा को रोते और झगड़ते हुए देख लेता है और वह बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आप को अलमारी में बंद कर लेता है। तभी नेक्स्ट कार्तिक नायरा को बताता है कि कैरव कहीं मिल नहीं रहा है। फिर कार्तिक नायरा कैरव को ढूंढते हैं तो वह अलमारी में बेहोश मिलता है। नायरा डॉक्टर को बुलाते हैं कैरव के इलाज के लिए। फिर वहाँ डॉक्टर कहता है कैरव अब बिल्कुल ठीक है, वह थोड़ी देर में होश आ जाता है। कार्तिक ऊपर गुस्सा आता है और नक्श कार्तिक को कैरव के रूम से बाहर ले जाकर डांटता है और कहता है कि इस सब के जिम्मेदार तुम हो, और कार्तिक अभी तक नायरा की ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी आई है उसका कारण भी तुम हो कार्तिक। तभी नक्श कार्तिक को वहाँ से चले जाने को कहता है। फिर कार्तिक सिंघानिया यहाँ से चला जाता है। उधर भाभी माँ नक्श को डांटती है और कहती है कि मैं कार्तिक के पूरे परिवार को दशहरे में खाना खाने के लिए बुलाऊंगी। इसके बाद नायरा कार्तिक फ़ोन करके वो कहती है कि तुम नक्श भाई की बात का बुरा नहीं मानना। इसके बाद भाभी माँ कार्तिक के पूरे परिवार वालों को खाने पर बुलाती है। इसके बाद नायरा वेदिका को बताती है कि वह कौरव को लेकर गोवा नहीं जाएगी, कौरव की खुशी उसके परिवार के साथ रहने में ही है। इसके बाद नायरा कार्तिक को मैसेज करती है कि वह कौरव को लेकर गोवा नहीं जाएगी। इसके बाद कौरव नायरा और कैरव के गोवा जाने का टिकट देख लेता है और कहता है कि मुझे गोवा नहीं जाना है। उधर वेदिका उस अनजान आदमी को लेकर बहुत परेशान है। के बाद वह अनजान आदमी के बारे में सुनने को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वह बता नहीं पाती। तभी वह पूरी बात चिट्ठी में लिखकर भगवान के सामने रख देती है। इसके बाद कोयरा वंश से हेल्प मांगता है कि उसे गोवा नहीं जाना है, कुछ आइडिया मुझे दो भैया। वंश कहता है तुम अपने आप को चोट पहुंचा लो, तुम्हारी माँ तुमको गोवा नहीं ले जाएगी। इसके बाद नायरा और कार्तिक दशहरे की तैयारी करते हैं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या होता है दशहरे के दिन। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।